Hello friends, welcome to my channel. In today's session, we are going to discuss about solution of exercise of chapter number 8, Cell, Structure and Functions, Subject Science, Standard 8. प्रीवियस क्लास के अंदर ऑलरेडी चैप्टर नंबर 8 का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज के इस सेशन के अंदर हम जो आपकी बुक की एक्सरसाइज है उसका सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। Let's start with question number 1. Indicate whether the following statements are true or false. हमें बताना है नीचे दिए गए सेंटेंसेस ट्रू है या फॉल्स। फर्स्ट वन इज यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैव वन सेल्ड बॉडी। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर सिर्फ एक ही सेल का बॉडी होता है। इज इट ट्रू और नॉट? दिस स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज यूनी इट मीन्स वन एंड सेल्युलर इट मीन्स सेल। एक ही सेल से अगर बॉडी बना हुआ होता है उस ऑर्गेनिज्म को हम यूनिसेल्युलर बोलते हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम। बी इज मसल सेल्स आर ब्रांच सेल्स। मसल के सेल्स ब्रांच सेल्स होते हैं। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ फॉल्स। एक्चुअली नर्व सेल्स आर ब्रांच सेल्स, मसल सेल्स ब्रांच नहीं होते। C is the basic living unit of organism is an organ. Organ जो है वो basic living unit होता है any organism का। Is it true or false? It is false because the cell is the basic living unit of any organism. D is amoeba has irregular shape. अमीबा का शेप इरेगुलर होता है, डिफाइनाइट शेप नहीं होता है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इट इज़ ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 इज मेक अ स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल। व्हाट फंक्शन डू नर्व सेल्स परफॉर्म? हमें यहाँ पे ह्यूमन नर्व सेल जो है जिसको हम न्यूरॉन सेल भी बोलते हैं उसका स्केच ड्रॉ करना है एंड उसके फंक्शंस के बारे में बताना है। आंसर इज दिस इज़ द स्केच ऑफ द ह्यूमन नर्व सेल, जहाँ पे आपको वेरियस पार्ट्स दिखाए गए हैं, डेंड्राइटिस, सेल बॉडी, एक्सोन एंड एक्सोन एंडिंग्स। एंड व्हाट अबाउट द functions of human nerve cells are nerve cells receive message from different parts of the body. नर्व सेल्स जो है उसको बॉडी के वेरियस पार्ट से मैसेज मिलता है। They further transfer these messages to brain and accordingly brain send command for functioning of different organs of the body. क्या करता है नर्व सेल? जो भी मैसेज मिलता है वो ब्रेन तक पहुंचाता है। ब्रेन वहाँ से उसी मैसेज के अकॉर्डिंग कुछ कमांड देती है, वो कमांड वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी को ट्रांसमिट करता है। सो बेसिकली नर्व सेल मैसेज रिसीव एंड ट्रांसमिट करने का काम करते हैं एंड ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का काम करते हैं, दैट वी कैन ऑल्सो से। क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। फर्स्ट वन इज साइटोप्लाज्मा and B is nucleus of a cell. So let's have a look at for cytoplasma. The jelly-like substance found between the nucleus and the cell membrane is called cytoplasma. Various other components or organelles like mitochondria, Golgi bodies, ribosomes, etc. of the cell are present in the cytoplasma. अब साइटोप्लाज्मा किसे बोलते हैं? तो न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो जेली जैसा सब्सटेंस होता है उसको साइटोप्लाज्मा बोला जाता है। साइटोप्लाज्मा के अंदर वेरियस ऑर्गेनेल्स होते हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडीज, राइबोसोम्स। बी इज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। न्यूक्लियस इज द मास्टर ऑफ द सेल. इट कमांड्स ऑल द फंक्शनिंग ऑफ द सेल. It is generally located in the center of the cell and is spherical in shape. A membrane called nuclear membrane separates it from cytoplasma. It contains the genetic material DNA and RNA in it. This porous membrane allows the transfer of material in the nucleus and cytoplasma.
न्यूक्लियस जो है वो मास्टर होता है सेल का, बिकॉज ये सेंटर के अंदर रह के ना कंट्रोल करता है सेल की सारी एक्टिविटीज़ को। एंड जनरली ये स्फेरिकल शेप का होता है। न्यूक्लियस के आसपास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है जो साइटोप्लाज्मा और न्यूक्लियस को सेपरेट करती है। न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल जैसे कि डीएनए एंड आरएनए होते हैं जो अपने पेरेंट्स के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ऑफस्प्रिंग के अंदर यानी कि उनके बेबीज़ के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी पोरस होती है जिससे न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्मा के बीच कुछ मटेरियल एक्सचेंज करना हो तो वो इजीली हो सके। क्वेश्चन नंबर 4 इज विच पार्ट ऑफ द सेल कंटेन्स ऑर्गेनेल्स। कौन से पार्ट के अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं? जस्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इट। आंसर इज साइटोप्लाज्मा इज द पार्ट ऑफ द सेल दैट कंटेन्स वेरियस ऑर्गेनेल्स। Next question is make sketch of animal and plant cells. State 3 differences between them. हमें यहाँ पे एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के स्केचेस ड्रॉ करने हैं एंड उनके बीच ना 3 डिफरेंसेस बताने हैं। आंसर इज दीज आर द स्केच ऑफ द प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आप देख सकते हो दोनों के अंदर यू कैन सी सेल मेम्ब्रेन्स आर प्रेजेंट, वैक्यूल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन बोथ, न्यूक्लियस आर ऑल्सो देयर, साइटोप्लाज्मा इज ऑल्सो देयर एंड प्लांट सेल के अंदर एडिशनल एक लेयर होता है सेल वॉल जो प्रोटेक्शन के लिए होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डिफरेंस। फर्स्ट पॉइंट इज द आउटर मोस्ट कवरिंग इज अ सेल वॉल एंड इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। प्लांट के सेल के अंदर आउटर मोस्ट जो लेयर होता है वो सेल वॉल का होता है जो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ये लेयर प्लांट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट द वेरियस एटमॉस्फेरिक कंडीशंस। एनिमल सेल्स का फर्स्ट पॉइंट देखें। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ एनिमल सेल इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल सेल का जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं जिसको सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। सेल मेम्ब्रेन प्लांट सेल में भी प्रेजेंट होती है बट वो आउटर मोस्ट लेयर नहीं है। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर होता है जिसको सेल वॉल बोलते हैं। सेकेंड पॉइंट इज प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट्स में जो आप वैरायटी ऑफ कलर्स देखते हो दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस प्लास्टिड्स। जैसे ग्रीन कलर है वो क्लोरोप्लास्ट की वजह से है। बट प्लास्टिड्स आर एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स नहीं होते हैं। थर्ड डिफरेंस इज लार्ज वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। आप देख सकते हो प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल मतलब जो एम्प्टी स्पेस होती है ना काफ़ी बड़ी होती है, वैक्यूल्स बड़े होते हैं। वाइल इन एनिमल सेल नो और वेरी स्मॉल वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। वाइट कलर के आप देख रहे हो ये वैक्यूल्स है। या तो कुछ एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स होते नहीं है एंड अगर होते हैं तो वो काफ़ी छोटे होते हैं। फोर्थ डिफरेंस इज इट लैक्स सेंट्रोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। प्लांट सेल के अंदर सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम नहीं होते हैं वाइल एनिमल सेल्स हैव सेंट्रोसोम एंड लाइसोसोम। यहाँ पे 4 डिफरेंसेस बताए हैं। यू हैव टू राइट डाउन एनी 3। Question number 6 is state the difference between eukaryotes and prokaryotes. Eukaryotes and prokaryotes के बीच हमें difference बताना है। Answer is first is about the eukaryotes and second is prokaryotes. Eukaryotes possess membrane bound organelles. यूकारियोट्स के अंदर ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स होती है। इट मीन्स उसका जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियस के आसपास एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकारियोट्स लेक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स बट प्रोकारियोट्स के अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती है बाउंडेड। न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैज़ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। एग्जाम्पल्स आर दी हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। इनके जो न्यूक्लियस है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियर वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है बट एंड एग्जाम्पल्स है हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स एज वेल एज एनिमल्स के अंदर
ये न्यूक्लियस जो होता है वो वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। While in prokaryotes, nucleus is not bounded by membrane. Examples are bacteria and blue-green algae. Blue-green algae and bacteria के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाउंडेड नहीं होता है. That's why they are known as prokaryotes. Question number 7 is, where are chromosomes found in a cell? State their functions. सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स कहाँ पे पाए जाते हैं एंड उनके फंक्शन के बारे में लिखना है. आंसर, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल. क्रोमोसोम जो है वो सेल के न्यूक्लियस के अंदर होता है. दिस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कैरी जीन्स एंड देयर फंक्शन इज टू कैरी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ पेरेंट सेल टू द डॉटर सेल मेम्ब्रेन मीन्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इनका ये थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर के होते हैं एंड इनका मेन फंक्शन क्या होता है, तो ये जीन्स कैरी करते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर, यानी कि पेरेंट्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक है वो बच्चों में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 8 इज, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एक्सप्लेन. सेल्स जो है वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है, वो हमें एक्सप्लेन करना है. Answer is, the cell is the smallest structural unit of living matter that is capable of functioning independently. सेल जो है ना वो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल यूनिट होता है. A single cell can be complete organism in itself as in bacteria and protozoa. A unicellular organism also captures and digests food, respire, excrete, grows and reproduces. एक सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म जिसको हम यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म भी बोलते हैं वो इंडिपेंडेंटली भी सर्वाइव कर सकते हैं लाइक बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोआ. वो जो भी मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म फंक्शन करते हैं वो सारे फंक्शन सिंगल सेल से परफॉर्म करते हैं, जैसे फूड को डाइजेस्ट करना, रेस्पिरेशन, एक्सक्रेशन, ग्रोथ ऑफ द बॉडी, रिप्रोडक्शन. ये सारे फंक्शन एक ही सेल से वो करते हैं. The similar functions in multicellular organisms are carried out by group of specialized cells which are organized into tissues and organs such as the higher plants and animals. सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म एक ही सेल से जो फंक्शन करते हैं वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म स्पेशल सेल से कुछ डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. और जब ये ग्रुप ऑफ दी सेल्स जो है वो पर्टिकुलर फंक्शन के लिए एक ग्रुप फॉर्मेशन करते हैं उसको हम टिश्यू बोलते हैं. टिश्यू मिल्स के ऑर्गन्स बनते हैं. ये हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो है वो मोस्टली मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इज, एक्सप्लेन वाई क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल्स. क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर ही क्यों प्रेजेंट होते हैं, दैट वी नीड टू एक्सप्लेन. आंसर इज, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड ओनली इन प्लांट सेल बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस. क्लोरोप्लास्ट जो है वो सिर्फ प्लांट सेल्स के अंदर होते हैं बिकॉज क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से ही फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है प्लांट्स के अंदर. एंड अदर देन प्लांट्स कोई भी हम एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स जो है वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं करते हैं. वी कैन नॉट प्रिपेयर फूड बाय आवर सेल्स. क्वेश्चन नंबर 10 इज, कंप्लीट द क्रॉस वर्ड विद द हेल्प ऑफ क्लू गिवन बिलो. आपको यहाँ पे कुछ अक्रॉस एंड डाउन दिए हैं. क्रॉस वर्ड का एक पजल है दैट यू नीड टू फिल. फर्स्ट वन इज, दिस इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. ये फोटोसिंथेसिस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है. अक्रॉस जो है उसका फर्स्ट आंसर आएगा क्लोरोफिल. सो आंसर नंबर 1 इज़ क्लोरोफिल. अक्रॉस सारे आपके ये इस साइड जाएंगे, सो हियर आंसर वुड बी क्लोरोफिल. थर्ड वन इज़ टर्म फॉर कंपोनेंट प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्मा. साइटोप्लाज्मा में जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं,
दे आर नॉन एज ऑर्गेनिल। सो ऑर्गेनिल यहाँ पे आएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 इज द लिविंग सब्सटेंसेज इन द सेल। सेल में जो लिविंग सब्सटेंस है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्मा। 8 नंबर इज यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस प्रेजेंट ऑन द क्रोमोसोम। क्रोमोसोम में जो इनहेरिटेंस के यूनिट्स प्रेजेंट होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वी नो दैम एज ए जीन्स। सो जीन्स जो है वो यहाँ पे आपका 8 नंबर पे आएगा। डाउन में फर्स्ट दिया है ग्रीन प्लास्टिड्स। ग्रीन प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं? वी नो देम बाय द क्लोरोप्लास्ट्स। सो क्लोरोप्लास्ट्स इधर आएगा। सेकेंड वन इज फॉर्म्ड बाय कलेक्शन ऑफ टिश्यूज़। कलेक्शन ऑफ टिश्यूज से क्या बनता है? ऑर्गन्स बनते हैं, राइट। ग्रुप ऑफ द टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन। सो ऑर्गन इज द करेक्ट आंसर, जो इधर आएगा। फोर्थ वन इज इट सेपरेट्स द कंटेंट्स ऑफ द सेल फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम। मीडियम से सेल को कौन सेपरेट आउट करता है? इट इज़ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन जो है वो सेपरेट आउट करने का काम करते हैं एंड दे आर पोरस। 4th नंबर का आंसर आएगा यहाँ पे मेम्ब्रेन। नेक्स्ट वन, 5th वन इज एम्प्टी स्ट्रक्चर इन द साइटोप्लाज्मा। साइटोप्लाज्मा में जो एम्प्टी स्ट्रक्चर होता है, खाली जगह होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? दे आर नॉन एज वैक्यूल। सो हियर आंसर शुड बी वैक्यूल। नेक्स्ट इज अ ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल इज नॉन एज टिश्यू। सो यहाँ पे टिश्यू आएगा। इवन दिस कैन बी आस्क्ड as an MCQ or even this can be asked as fill in the blanks also. So you need to learn accordingly. We have discussed solution of the entire exercise. Hope you have enjoyed this session. If you have really enjoyed it, like this video, share it with your friends, and if you have not subscribed my channel yet, subscribe it. Thank you.